हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिवाइन टेली अकाउंटिंग में। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रोविज़न क्या होते हैं, इसकी टेली में एंट्री कैसे होगी और इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, प्रोविज़न क्या होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि प्रोविज़न की डेफिनेशन क्या है। तो प्रोविज़न की डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि साल के अंत में कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनका हमें प्रोविज़न बनाना पड़ता है, क्योंकि उनका पेमेंट हम नेक्स्ट ईयर में करते हैं, परंतु उन खर्चों को हमें करंट अकाउंटिंग ईयर में दिखाना पड़ता है। इसलिए हम ऐसे एक्सपेंसेस को प्रोविज़न हेड में डालते हैं। इसका मतलब होता है खर्चों के लिए प्रावधान बनाना, इसे ही हम प्रोविज़न कहते हैं। मतलब कुछ खर्चे ऐसे जैसे रेंट हो गया, ऑफिस एक्सपेंसेस हो गए, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो गया। तो ये खर्चे ऐसे होते हैं जो साल मार्च का जो एक्सपेंसेस होता है वो हम नेक्स्ट ईयर में पेमेंट करते हैं, बट अकाउंटिंग ईयर क्लोज होते समय हमें मार्च का खर्चा मार्च की बैलेंस शीट में या मार्च के P&L में दिखाना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए हम वो एंट्री प्रोविज़न हेड में डालते हैं। तो उसकी एंट्री हम करेंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारा अकाउंटिंग ईयर है 2019-2020। तो हम मानते हैं जैसे रेंट एक्सपेंसेस। तो रेंट एक्सपेंसेस ड्यू इन मार्च का 2020 का हमारा रेंट देना बाकी है। तो हम इसकी एंट्री करेंगे 31/3/2020। ठीक है, जैसे कि एंट्री होगी रेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू रेंट एक्सपेंसेस पेबल। तो जैसा कि हमें पता है कि रेंट एक्सपेंसेस एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, तो उसका हेड तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टेली में यही आएगा। और जो रेंट एक्सपेंसेस पेबल है उसका हम ग्रुप डालेंगे प्रोविज़न। तो प्रोविज़न ग्रुप हम रेंट एक्सपेंसेस पेबल में यूज़ करेंगे। तो ये जो हमारी पहली एंट्री है, ये पहली एंट्री हमारी होगी 31/3/2020। मतलब अकाउंटिंग ईयर का जो लास्ट मंथ होगा, जो मार्च होगा, उसमें हम ये एंट्री करेंगे, रेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू रेंट एक्सपेंसेस पेबल अकाउंट। ठीक है, और जब हमारा नेक्स्ट ईयर जब स्टार्ट होगा और इसका रेंट का जो हम पेमेंट जिस डेट को करेंगे, जैसे कि हमारा मार्च का रेंट है तो हम इसको अप्रैल में पेमेंट करेंगे। तो अप्रैल में हम 1 अप्रैल को भी कर सकते हैं, 4 अप्रैल को भी कर सकते हैं, 5 अप्रैल को भी कर सकते हैं, या 10 अप्रैल को भी कर सकते हैं। तो जो भी डेट होगी वो हम डेट डालेंगे। यहाँ पर हमने डेट डाली है 5/4/2020। तो हम यहाँ पर ये मान रहे हैं कि हमने जो मार्च का रेंट था वो हमने अप्रैल की 5 तारीख को पेमेंट किया। तो जब हम पेमेंट करेंगे तो नेक्स्ट ईयर में हम ये एंट्री किस प्रकार से करेंगे, वो ये रहेगी, रेंट एक्सपेंसेस पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। हम कई बार रेंट का पेमेंट कैश में भी कर सकते हैं, चेक से भी कर सकते हैं। तो हमारा मोड ऑफ पेमेंट जो भी रहेगा वो हम यूज़ कर सकते हैं, कैश या बैंक। तो एंट्री होगी रेंट एक्सपेंसेस पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। यहाँ पर हम रेंट एक्सपेंसेस नहीं लेंगे, क्योंकि रेंट एक्सपेंसेस हम ऑलरेडी नेक्स्ट प्रीवियस ईयर जो था उसमें हम यूज़ कर चुके हैं, रेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पर हम जो हमने लाइबिलिटी यहाँ पर क्रेडिट करी थी उसी को हम यहाँ पर क्लोज करेंगे, क्योंकि मार्च में हमने दिखाया कि रेंट देना बाकी है, इसलिए हमने रेंट एक्सपेंसेस पेबल में डाला। और जब हम लाइबिलिटी का पेमेंट कर देंगे तो हम रेंट एक्सपेंसेस पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश करेंगे। रेंट एक्सपेंसेस को नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पर डेबिट हो चुका है। तो एक खर्चे को हमने एक बार डेबिट कर दिया है तो दूसरी बार डेबिट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी प्रोविज़न की एंट्री खत्म हो जाती है। वे ऐसे ही हम सारे जो खर्चे हैं, जैसे ऑफिस एक्सपेंसेस हो गया, सैलरी एक्सपेंसेस हो गया, या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो गया, सभी खर्चों को हम इसी 2 प्रकार की एंट्रियों से करेंगे। ठीक है, अब टेली के अंदर इस एंट्री को हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारा अकाउंटिंग ईयर 2019 से 2020 है। तो हम 31/3/2020 को एंट्री करेंगे F7 में, क्योंकि ये नॉन कैश एंट्री है तो हम इसको जनरल वाउचर में करेंगे। तो हम एक लेज़र बनाएंगे
रेंट एक्सपेंसेस अकाउंट। इसका ग्रुप आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मान लेते हैं हमारा रेंट है 15,000 रुपये। यहां पर हम करेंगे रेंट एक्सपेंसेस पेबल। इसका ग्रुप आएगा प्रोविजन। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देंगे रेंट ड्यू फॉर मार्च 2020। मार्च का रेंट देना बाकी है। अभी हमने ये एंट्री से शो किया है कि हमने रेंट दिया नहीं है, देना बाकी है, ड्यू दिखाया है, पेबल दिखाया है। ठीक है, तो इस करंट अकाउंटिंग ईयर में हम ये एक एंट्री करेंगे। ऐसे सारे जो हमारे एक्सपेंसेस होंगे जो पेबल हैं, जो देना बाकी है, जिनका पेमेंट हम नेक्स्ट ईयर में करेंगे, वो सारे खर्चे को हम इसी प्रकार की एंट्री के थ्रू करेंगे। अब जब नेक्स्ट ईयर जब हमारा आएगा, मतलब जब हम इस एक्सपेंसेस का पेमेंट हम एक्चुअल करेंगे, तब क्या एंट्री होगी? तो सबसे पहले हम हमारा अकाउंटिंग ईयर चेंज करेंगे। तो 1/4/2020 से 31/3/2021। तो अब हमारी एंट्री होगी, जब भी हम अप्रैल में रेंट का पेमेंट करेंगे वो हम यहाँ पर डेट लेंगे। हम मानते हैं कि हमने रेंट का पेमेंट 5 अप्रैल को किया है, तो 5/4/2020 को हमारी एंट्री पेमेंट वाउचर में बनेगी। हम मान रहे हैं कि हमने कैश में पेमेंट दिया है। जब हम चेक से करेंगे तो हम यहाँ पे हमारी बैंक का नाम यूज़ करेंगे। अभी हम मान रहे हैं कि हमने कैश में करा है, तो कैश अकाउंट, कैश को हमने क्रेडिट करा है, और रेंट एक्सपेंसेस पेबल को हमने क्रेडिट करा है। तो 15,000 जैसे हमने डाला, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा रेंट एक्सपेंसेस पेबल का अकाउंट 0 हो चुका है। ठीक है, और नरेशन में हमारा आ जाएगा रेंट पेड फॉर मार्च 2020। ठीक है, इस एंट्री से हमारे ये P&L पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम 19-20 का P&L देख लेते हैं। तो P&L में हम जाके देख लेते हैं कि हमारा क्या शो कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 2019 से 2020 जो हमारा करंट अकाउंटिंग ईयर है, उसमें हमारे एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं 15,000 रुपये से, और हमारी बैलेंस शीट में लायबिलिटी खड़ी हो चुकी है हमारी लायबिलिटी खड़ी हो चुकी है। ये लायबिलिटी करंट लायबिलिटी के अंदर प्रोविज़न के नाम से 15,000 रुपये। तो वैसे ही हमारे सारे एक्सपेंसेस यहाँ पर हम प्रोविज़न में डालेंगे, और नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में हम पेमेंट के थ्रू इस लायबिलिटी को सेट ऑफ करेंगे। तो दोस्तों, आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।